चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ जो बच्चे आर्ट साइड में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। राष्ट्रीय आय होता क्या है, चलिए पहले हम ये समझते हैं। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। अब कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार परिभाषा देखते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी उस देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर प्रतिवर्ष कुछ भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसी के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय भी शामिल होती है। अगली परिभाषा एसी पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी समुदाय के आय का वह हिस्सा होता है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित रहती है और जिसे मुद्रा के रूप में लाया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं प्रोफेसर साइमन के अनुसार परिभाषा। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में बाजार मूल्य से होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय सम्मिलित रहती है। अगर देखा जाए इन तीनों परिभाषाओं में जो मीनिंग मैंने बताया उसमें सब में अंतिम वस्तुओं और विदेशों से अर्जित शुद्ध आय कॉमन है। तो अंतिम वस्तुओं के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय के अध्ययन के कारण, मतलब राष्ट्रीय आय का अध्ययन क्यों किया जाता है। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आय के अध्ययन के कारण। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अथवा राष्ट्रीय आय का लेखांकन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है, जिसमें पहला है देश की आर्थिक विकास की गति की माप के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि का विश्लेषण किया जाता है। दूसरा पॉइंट, दो या दो से अधिक देशों के बीच आर्थिक विकास की गति की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय का विश्लेषण अनिवार्य होता है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आय विश्लेषण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की समीक्षा की जा सकती है और यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र अधिक विकसित है और कौन सा कम विकसित है। चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय आय के विश्लेषण द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के योगदान का विश्लेषण किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, किसी देश की समष्टि भाव आर्थिक नीति का निर्धारण राष्ट्रीय आय विश्लेषण के आधार पर ही किया जाता है। यह था राष्ट्रीय आय और उसकी परिभाषा और राष्ट्रीय आय के अध्ययन के कारण। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।